गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे अभी तक हम लोग ने क्लास 8 के साउंड चैप्टर को देखा है, ठीक है। अभी भी उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो गुड आफ्टरनून आदर्श, कैसे हैं? साउंड को चेक कर रहे हैं हम लोग। अब एक बार फिर से एक बार देखिएगा, साउंड आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, ओके, सही हो गया। चलिए, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक इनऑडिबल में दो टाइप्स होते हैं। एक इंफ्रासोनिक होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है। क्लियर है इतना? देखिए, इंफ्रासोनिक का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बिलो 20 हर्ट्ज होता है। बिलो 20 हर्ट्ज मतलब जो सुनने वाली जो साउंड होता है उसका फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। इंफ्रा मतलब इससे 20,000 से पहले का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक क्या होता है? अबव 20,000 इसका फ्रीक्वेंसी। देखिए ये क्या लिखवा रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा इसका फ्रीक्वेंसी। पहले भी हम लिखवा चुके हैं इसको, एक बार रिवीजन हो रहा है। बिलो 20 हर्ट्ज और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अबव 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। देखिए, अल्ट्रासोनिक का जो भी अल्ट्रासोनिक का जो भी इसका यूज़ हम लोग बहुत करते हैं। इसका यूज़ जैसे एग्जांपल के तौर पर अल्ट्रासाउंड इतना हो गया है। ये अगर लिख लिया है आप लोग को, मतलब इस तरह से अगर लिख लीजिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है।
ओके फाइन सर्वरी। ओके चलिए इसको मिटा दिया जाए तब। कितना आवाज कर रहा है? अल्ट्रासाउंड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद से आप लोग क्या इसको समझा देंगे, है ना। Arthritis. जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। सर वीडियो धुंधला दिख रहा है, क्यों? फिर से धुंधला दिख रहा है क्या? चेक कीजिएगा, धुंधला नहीं, आप अपना क्वालिटी है ना, क्वालिटी को थोड़ा सा सुधार लीजिए, ठीक है। वहाँ पर नीचे सेटिंग पर जा कर के वहाँ पर क्वालिटी देख सकती होंगी।
ओके फाइन, आते हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखिए अल्ट्रासोनिक जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका यूज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को हम डायग्नोस्टिक टूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे जांच पड़ताल किया जाता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का, जैसे आपका तबीयत खराब हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलिएगा कि सर पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बोलिएगा पेट में दर्द होता है, तो फटाक से वो मतलब अपने पर्ची पर लिख देगा कि जाइए अल्ट्रा USG लिख देता है, USG अल्ट्रासोनोग्राफी बोल करके या फिर अल्ट्रासाउंड बोल करके वो लिख देगा। इससे क्या होगा कि मतलब जो पेट या ज़रूरी नहीं है कि पेट का ही हो सकता है, ये पेट का आप वो टेस्ट करवा लेता है ना, कि अंदर लीवर में सूजन है या फिर पेट में और कोई दिक्कत है, अल्सर है, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कहने का मतलब है हम जांच पड़ताल कर सकते हैं कि अंदर कोई आपको बीमारी है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड को। ठीक है, दूसरा है इट इज़ यूज्ड एज इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन। जैसे कभी भी मसल पेन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस पर। जैसे जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स देंगे और वो पेन ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह जैसे हड्डी जोड़ों में दर्द होता है कि नहीं होता है, उसको हम जैसे घुटनों में ज़्यादातर जो दर्द होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। हड्डी में, जोड़ों में और घुटनों में जो भी दर्द होता है ना, उसको क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। ये एक बोन रिलेटेड मतलब क्या बोलते हैं, डिजीज़ है। ठीक है, तो इसको भी ठीक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली हम अगर डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो कैसे करते हैं, इंच टेप से या मीटर टेप से करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हम ये तरीका मतलब सी के डेप्थ को नापने के लिए, सी कितना गहरा है ये नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है, क्या बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एवरेस्ट का जो भी हाइट है 8848 मीटर्स है। ठीक है, तो हम लोग का जो मतलब कहने का ये मतलब है कि 8 किलोमीटर 848 मीटर 8 किलोमीटर्स ऊंचा है, सोच लीजिए। और अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स भी बोल सकते हैं। तो जैसे जब ये हम लोग का एवरेस्ट है, एवरेस्ट का हाइट है 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट का हाइट है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट आप लोग लिखते होंगे, तो ये हाईएस्ट पीक है। अब इसका कहने का ये मतलब है ये इतना ऊंचा है तो इसको तो ऐसे भी नाप सकते हैं, लेकिन जो डेप्थ होता है, कहीं कहीं जो ओशन का डेप्थ होता है ना, इससे भी गहरा होता है, कहीं कहीं 10 किलोमीटर तक चला जाएगा। तो उतना नापने के लिए आपके पास इंची टेप नहीं होगा या फिर मीटर टेप नहीं होगा। तो हम कैसे नापेंगे, अल्ट्रासाउंड से नापेंगे। इसी अल्ट्रासाउंड को नापेंगे। इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, है ना, इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। अब दूसरा चीज़ है, जैसे सी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है वो खो जाता है ना। बहुत सारे केसेस आए हैं कि मतलब जो समंदर के अंदर मतलब कोई डूब गया तो मिलता ही नहीं है ना। तो इसको भी हम पता लगा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समंदर के अंदर या फिर कोई भी सी के अंदर डूब गया है तो उसको हम डायरेक्टली पता करेंगे मतलब अल्ट्रासाउंड से ही। ये जो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड ये लिखे हैं, ये इससे हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना सब ये सब बातें क्लियर है। एक और चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक और चीज़, जैसे कभी भी कोई भी डिलीवरी होता है, जैसे कोई भी लेडी एक प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उनका बच्चा का स्टेटस देखना है, उनके बच्चे का स्टेटस देखना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड USG लिख देते हैं आगे, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड का जो भी टेक्निक है वो लिख देते हैं। उससे क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड करने से ये पता चल जाता है कि बच्चे का पोजीशन कैसा है, ठीक है, अच्छे कंडीशन में है या नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ये सारा चीज़ें पता चल जाता है। तो जैसे जो भी बच्चा होता है, जैसे माँ के पेट में जो भी बच्चा रहता है उसको हम फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फीटस। अभी लिखवा देते हैं उसको भी। ये सब अभी जो एक्सप्लेन किया है उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, जल्दी से। डायग्नोस्टिक मतलब जांच।
हाई टेक्निक्स है, वो बहुत ज़्यादा हाई टेक्निक्स है, अभी स्टैंडर्ड 8 के लिए इतना जानना काफ़ी होगा, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 नीचे जगह था ना, पॉइंट नंबर 5 एक जोड़ लीजिएगा। इट इज़ यूज्ड टू देखिए मदर्स फीटस का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग बेबी, डेवलपिंग बेबी। दूसरा क्या है? मदर्स वूम, मदर्स वूम का मतलब माँ का कोख बोला जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हाउ? ये हो गया है, इसको मिटा देते हैं ना। अब आते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, हमारे नॉइज़ एंड म्यूज़िक पर। नॉइज़ एंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये नॉइज़ आप बता सकते हैं, देखिए अभी भी हम सॉन्ग के रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नॉइज़ आप बता सकते हैं कि क्या है, जो साउंड आपको सुनने में अच्छा ना लगे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज़ कहेंगे। जैसे नॉइज़ का अगर लिखते हैं दी अनप्लीजेंट, अनवांटेड साउंड, दी अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जो सुनने में अच्छा ना लगे, है ना, उसको हम अनप्लीजेंट कहते हैं या फिर अनवांटेड कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या दीजिएगा इसका, है ना। आप लोग शोर मचाते हैं घरों में, है ना, हल्ला गुल्ला करते हैं, वो वाला हुआ है। और क्या हो सकता है?
और बहुत सारे होते हैं। ब्लोइंग हॉर्न्स मतलब भोंपू भोंपू करना, है ना। लाउड म्यूजिक बजाना, शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना, ये सब चीज़ें क्या है आपकी। अब म्यूजिक पर आते हैं। ठीक है, द साउंड विच आर प्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट होंगे वो नॉइज कहेंगे, जो प्लीजेंट होगा उसे म्यूजिक कहेंगे। प्लीजेंट मतलब सुनने में बहुत आनंदमय लगता है, ठीक है, उसको हम प्लीजेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लेइंग फ्लूट मतलब बांसुरी बजाना, से सिंगिंग, प्लेइंग हारमोनियम, प्लेइंग गिटार वगैरह, जो भी जितने भी चीज़ें हैं ये आपकी म्यूजिक है। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तरफ आते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी म्यूजिक आप बजाते हैं वो जो भी साउंड आप, जैसे मान लीजिए गिटार बजा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आप म्यूजिक ही है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कैसा भी आप बजा दीजिएगा तो वो म्यूजिक नहीं होगा, है ना। बढ़िया से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक क्या बोलते हैं बड़ा सा ट्रम्पेट ले लिए बजा रहे पों करके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके थ्रू म्यूजिक ही निकल रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये बढ़िया। जैसे कोई भी साउंड अनप्लीजेंट हो गया ना तो नॉइस हो गया, म्यूजिक भी अगर अनप्लीजेंट हो गया तो वो भी नॉइस हो गया। क्लियर है? चलिए, हो गया, आई एम ऑल्सो ऑन द वे।
अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बस टाइप बताएंगे, म्यूजिकल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग जानते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें मतलब बजाना है और म्यूजिक क्रिएट करना है, म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक और क्या बोलते हैं, उससे पहले म्यूजिक का एक डेफिनेशन और एक और डेफिनेशन लिख लिया जाए म्यूजिक का, ठीक है। ठीक है, देखिए सेम डेफिनेशन है, प्लीजेंट तो आना चाहिए, एकदम प्लीजेंट आना चाहिए, सेम डेफिनेशन है। हम म्यूजिक का दूसरा भी डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पर। क्या होता है कि जैसे अरेंजमेंट ऑफ साउंड इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको अरेंज किया जाता है। जैसे नोट्स जिसको हम नोट्स बोलते हैं या फिर स्वर बोलते हैं, है ना, उस स्वर को अरेंज कर देते हैं, उसी से अगर प्लीजेंट वॉइस या साउंड निकलता है उसी को हम म्यूजिक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, जैसे जो ऑर्केस्ट्रा होता है, जैसे म्यूजिक बजाने वाले होते हैं उसके सामने एक ऐसे ऐसे करने वाला होता है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो एक ऐसा जो भी म्यूजिक बजा रहे होते हैं, है ना, ऑर्केस्ट्रा में ऐसे ऐसे करने वाले को क्या कहते हैं हम बता देंगे। तो जो भी म्यूजिक बजा रहे हैं, जैसे कोई भी फ्लूट बजाता है तो उसके पास कुछ नोट्स होते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता है ना, ऐसे डाउन होता है, ऐसे ऐसे ऊपर, जो तो इसको हम नोट्स कहेंगे, है ना। तो इसी को अगर अरेंज करके बजाया जाए, उससे कुछ अच्छा प्लीजेंट साउंड निकले, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को म्यूजिक कहेंगे, ठीक है। The instruments which make अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। एक होता है स्ट्रिंग्ड, ठीक है। स्ट्रिंग्ड मतलब इसमें तार लगा होता है, जैसे सितार गिटार होता है, स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सितार हुआ, गिटार हुआ, सितार, गिटार, ये है ना, ये वीणा है ना, ये सारे के सारे आपके स्ट्रिंग, कहने का मतलब है तार, जिसमें तार ऐसे बजाने वाला होता है, ठीक है, सारंगी होता है एक। दूसरा है विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विंड। अब इसको विंड से बजाया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्लूट हुआ, बांसुरी जो होता है विंड वगैरह से बजाया जाता है। ट्रम्पेट हुआ, फ्लूट हुआ, ट्रम्पेट हुआ, ठीक है। ट्रम्पेट, हाँ बड़ा वाला, जैसे ऐसे टाइप का होता है, एक ऐसे टाइप का होता है, बहुत बड़ा होता है, यहाँ से फूका जाता है, ऐसे इधर ऐसे लगाया नहीं जाता है, हाँ शादी ब्याह में बजाया जाता है। ये दो टाइप्स हैं। मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या आता है, जैसे तबला आता है, ड्रम आता है ना। मेम्ब्रेन में तबला, ड्रम, ढोलक वगैरह जो भी आते हैं, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन होता है ना। बजान, जैसे हाथ ऐसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे ढोलक होता है कि नहीं, ऐसे है ना। तो ये जो पार्ट है इसको मेम्ब्रेन कहते हैं, ऐसे बजाया जाता है, तो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, ठीक है। अगला है प्लेट वाला, प्लेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब वो थाली लेके, घर से थाली लेके मत बजाने मत लगिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ऐसे एक होता है पकड़ने वाला, इधर से भी सेम ऐसे होगा, और इधर से पकड़ने वाला होता है, इधर से एक तार होता है ना, ऐसे जोड़ा जाता है, इसको पकड़ के ऐसे नहीं बजाया जाता है, हाँ झाल बजाया जाता है, वही झाल को ही हम लोग प्लेट कहेंगे यहाँ पर। तो ऐसे प्लेट इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मंजीरा, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका मंजीरा, जीरा, धनिया पत्ता वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था हम लोग का मतलब म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, है ना। और कल हम लोग देखेंगे पॉल्यूशन के बारे में। आदर्श, ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच आदर्श। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल नॉइस पॉल्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद से चैप्टर कंप्लीट। एक बात और है कि थर्सडे को रखा जाएगा हम लोग का, थर्सडे को फ्रिक्शन टेस्ट रखा जाएगा एम्पावर स्टडी जोन के ऐप पर। क्लियर है, एम्पावर स्टडी जोन के ऐप पर थर्सडे को फ्रिक्शन का टेस्ट होगा। तो कंपलसरी है सबको अटेंड करना, है ना। इस बार कंपलसरी अटेंड करना है। आपको 4 दिन का वक्त दिया जा रहा है, इसमें भरपूर रिवाइज कीजिए, जितने भी लेक्चर्स है उसको देख डालिए, है ना। और पहले तो अपने नोट्स आप लोग ने बनाया होगा, नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि अगर नहीं बनाया तब भी 4 दिन का वक्त है, आप फ्रिक्शन को सारे के सारे को देख लीजिए, उसके बाद से अटेंड करिए। याद रखिएगा कि थर्सडे को आपका फ्रिक्शन टेस्ट होगा, ठीक है। टाइम यही रहेगा, जो क्लास का टाइम रहेगा उसी समय रहेगा, ठीक है। तो टाइम बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्लास के टाइमिंग पर ही टेस्ट होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। PHET